अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शाहिद हुसैन हूँ। इस वीडियो में ख़ास तौर पर आपके सामने तफसीलात जो रखनी है वो ये है, बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन का शनाख्ती कार्ड बनाया जाए। अब बाकायदा तौर पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया है। जी, अल्ताफ़ हुसैन का जो शनाख्ती कार्ड का मामला है, कौमी शनाख्ती कार्ड का मामला, वो एक अरसा दराज से इल्तवा का शिकार है और अब तक जो है उनका शनाख्ती कार्ड एक तवील अरसे से नहीं बनाया गया। आपको याद होगा कि 2013 में भी एक बाज़गश्त सामने आई थी जिसमें उनका शनाख्ती कार्ड का इजरा और उसके बाद फिर ट्रैकिंग आईडी और जो कौंसलेट में फॉर्म जमा कराया गया था, उसके बाद फिर ये तस्दीक भी की गई थी उस वक्त जो तर्जमान वजारत खारजा थी उनकी तरफ से कि अल्ताफ़ हुसैन का शनाख्ती कार्ड बनाया जा रहा है। लेकिन उसके बाद फिर ऑपरेशन शुरू हो गया और ऑपरेशन के बाद 2015 के बाद उनकी अल्ताफ़ हुसैन साहब की तकरीर पर पाबंदी लग गई थी और 2016 के बाद सिचुएशन ही बिल्कुल तब्दील हो गई थी। आपको याद होगा कि मुख्तलिफ़ औक़ात में अल्ताफ़ हुसैन और उनके जो रहनुमा हैं, लंदन में मुकीम हैं या पाकिस्तान में या जो भी उनके हमदर्द हैं, वो मुख्तलिफ़ औक़ात में उनकी कोशिश रही है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की जो तकरीर है उस पर से पाबंदी हटाई जाए। चूँकि अल्ताफ़ हुसैन साहब की जो तकरीर पर पाबंदी लगाई गई थी वो लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से लगाई गई थी और उसके बाद फिर अब अगर वो पाबंदी ख़त्म भी करानी है तो अल्ताफ़ हुसैन साहब को यकीनी तौर पर बराह रास्त यानी कि खुद एक पटिशनर बनना पड़ेगा या उसमें मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त दायर करनी पड़ेगी। लेकिन चूँकि उनके पास कौमी शनाख्ती कार्ड इस वक्त नहीं है तो इसलिए वो बराह रास्त जो है वो नहीं बन पा रहे पटिशनर या इसमें दिक्कत आ रही है। तो अब बाकायदा तौर पर हमें जो बताया गया है, इन्फॉर्मेशन मिली है, बल्कि मैंने अब जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो दरख्वास्त दायर की गई है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की तरफ से, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से, वो पिटीशन की कॉपी भी मैंने हासिल की है। उसमें तमाम वो एनेक्सचर्स, तमाम वो दस्तावेज़ात, वो सभी सबूत जो उनके पास दस्याब थे अल्ताफ़ हुसैन साहब के, वो सारे अटैच भी किए गए हैं, जिसमें न सिर्फ कौंसलेट में जमा कराया गया जो ट्रैकिंग आईडी का फॉर्म, उनके ख़ानदान की हिस्ट्री और इसके अलावा दरख्वास्त में मुकम्मल एक बायोडाटा भी फराहम किया गया, जिसमें ये सारी तफसीलात रखी गई हैं कि 2013 में नादरा ने रिकॉर्ड हासिल किया था। नादरा ने जो है वो उनको शनाख्ती कार्ड जारी करने के हवाले से वो खुद गए थे कौंसलेट और उसके बाद फिर उन्होंने डेटा हासिल करने के बाद ट्रैकिंग आईडी जारी की और उसके बाद अब तक उनको शनाख्ती कार्ड जारी नहीं किया जा रहा। कुछ अर्सा पहले मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी साहब जो हैं बाकायदा तौर पर कौंसलेट गए और बताया गया उनको कि अब उनके पास तो ना कोई फॉर्म है और ना ही कोई ट्रैकिंग आईडी है और ना ही उन अल्ताफ़ हुसैन साहब का कोई शनाख्ती कार्ड बन सकता है। तो अब इस सारी सूरत हाल में, अब इस सारी सिचुएशन से निपटने के लिए अब बाकायदा तौर पर एमक्यूएम की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो है रजू किया गया, जिसमें दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, वजारत दाखिला, वजारत खारजा और फॉरेन अफेयर और दीगर जो हुकाम है यानी कि नादरा और दीगर, उनको फरीक बनाया गया है और बाकायदा तौर पर अदालत से इस्तदा की गई है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब को कौमी शनाख्ती कार्ड जो है फौरी तौर पर जारी किया जाए, क्योंकि उनका बहैसियत पाकिस्तानी ये हक़ है कौमी शनाख्त रखना और कौमी शनाख्ती कार्ड ना होने की वजह से उनको बेपनाह जो मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, उसका सामना करना पड़ रहा है। तो बहरहाल आज जो है वो बाकायदा तौर पर चूँकि फौरी समाअत की इस्तदा की गई थी, गुज़श्ता रोज़ ये दरख्वास्त दायर की गई थी और दरख्वास्त का नंबर भी जो है वो 3548/2022 इस्लामाबाद में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में सीरियल नंबर 3 पे ये केस समाअत के लिए मुकर्रर है और उसके बाद फिर कोई देर में बाकायदा तौर पर इस दरख्वास्त की समाअत होगी। अब जो तफसीलात, जो मामलात हैं वो इस तरह सामने आ रहे हैं कि ये अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि किसी भी एक जो पाकिस्तान का कौमी इदारा या एक अदालती या कानूनी फोरम है उसकी तरफ जो है बाकायदा तौर पर अल्ताफ़ हुसैन साहब की तरफ से या एमक्यूएम की तरफ से बाकायदा तौर पर रजू किया गया है कि उनको शनाख्ती कार्ड जारी किया जाए, ताकि जो दीगर इस शनाख्ती कार्ड की वजह से जो मसाइल हैं या उनको सहूलियात एक कौमी शनाख्ती कार्ड की वजह से हासिल हो सकती होती हैं वो की जाएगी। उम्मीद है कि आज जैसे जैसे इस मामले की मज़ीद पेशरफ्त होगी, समाअत होगी, तो अगली वीडियो में आपके सामने वो तफसीलात भी रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।